जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा दैट इज नोन एज व्हाट, एक्चुअल स्ट्रक्चर। ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर। ठीक, अब देखो, अब ये एक्चुअल स्ट्रक्चर ये बनता कैसे है, जब दो तीन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिलाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो हमने एक एग्जांपल लिया, O3 मॉलिक्यूल को लिया, O3 का लिया। ठीक, अब O3 का स्ट्रक्चर कैसे होगा, अगर आप लुईस डॉट सिंबल से बनाओ, ऑलरेडी हम लोग बनाए थे लुईस डॉट सिंबल से। देखो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई बताएगा? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसका कॉन्फ़िगरेशन करके बताओ तो कितना होगा? 2 और 6 होता है, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तब ऑक्सीजन को कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है। इस तरीके से पुट करो तो 1 2, ठीक, इसके बाद क्या होगा? 3 4 5 6। दूसरे वाले के लिए लिखो 1 2 3 4 5 6। तीसरे वाले को लिखो 1 2 3 4 5 6। ये इस तरीके से हुआ एक स्ट्रक्चर। अब ये देखो ऑक्टेट पूरा करेगा इस तरीके से। देखो कितना हुआ? 2 2 4 2 6 2 8। ये वाला कैसे ऑक्टेट पूरा किया? इस तरीके से 2 2 4 2 6 2 8। इसको देखो, इसने क्या किया? इससे पूरा किया। लेकिन ये जो दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ध्यान रखना कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन के हैं। अब इसको और करके लिखो तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा क्योंकि दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। और यहाँ पे क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। अब इसी स्ट्रक्चर को तुम ऐसे भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6। इसके लिए ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो अब देखोगे तो ये वाला ऑक्टेट कैसे पूरा कर रहा है? ये वाला जो एटम है ये वाला इस तरीके से किया, और ये वाला कैसे किया? इधर वाला इसकी बात करें तो ये वाला इस तरीके से किया, और ये वाला भी इस तरीके से। अब इसी का देखो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला देखो, यहाँ पे क्या बनेगा? कैसा बॉन्ड बनेगा? इस साइड में बोलो, इस साइड में कैसा बॉन्ड बनेगा? ये बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। इधर कैसा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड। अब देखो ये कैसा स्ट्रक्चर हुआ? एक बार डबल बॉन्ड क्या हो गया? इधर आ गया, और दूसरी बार ये वाला बॉन्ड किधर चला गया? इधर चला गया, है ना? तो ये जो स्ट्रक्चर बन के आ रही है, दिस इज व्हाट इज नोन एज रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक, ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। मॉर्निंग में मैंने वीडियो बना के डाला भी था। दिस इज व्हाट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब हम ये करता क्या है? ये जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज को नहीं बताएगा, मतलब ये मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि होता क्या है, कभी भी ऐसा बॉन्ड नहीं पाया जाता है, सिंगल डबल नहीं पाया जाता है, ये पार्शियल डबल पाया जाता है। कैसा रहता है मॉलिक्यूल? देखो ध्यान दो, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या करता है? ये वाला इलेक्ट्रॉन ये चलता रहता है, कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे। ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसी को बोलते हैं रिजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रिजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब ये जो रिजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर है इसी को बोला जाता है कि ये एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा। ये कैसा होगा? एक्चुअल स्ट्रक्चर। और ये क्या करेगा? किसी भी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को डिटेल में एक्सप्लेन करेगा। ठीक, अदरवाइज इसको लेते हैं तो आप बताता कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है तो बड़ा होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है छोटा होता, ठीक है, बड़ा छोटा होता। लेकिन ऐसा नहीं पाया जाता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड जो होता है ओजोन में, ये सारे बॉन्ड आपके क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आपका बराबर कैसे पता चला? जब दोनों का इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर लिया। इंटरमीडिएट जब स्ट्रक्चर लेते हैं तो दैट स्ट्रक्चर इज एक्सप्लेनिंग द ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल एंड विच इज नोन एज रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नहीं समझ में आ रहा है? ये इसका भी बॉन्ड लेंथ कितना है? 128 पिकोमीटर है, 128 पिकोमीटर, और ये भी 128 पिकोमीटर। लेकिन अगर ये वाला स्ट्रक्चर होता, ये दोनों स्ट्रक्चर होता, तो एक का क्या होता? जो डबल बॉन्ड है उसका 128 से छोटा होना चाहिए और सिंगल जो होना चाहिए 128 से बड़ा। लेकिन ये क्या है? दोनों के बीच का है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच का है, तो 128 पिकोमीटर है। तो दिस इज व्हाट इज एक्सप्लेनिंग द करेक्ट कौन सा? कोई भी मॉलिक्यूल का अगर आप एग्जैक्ट बॉन्ड लेंथ मेजर करना चाहो तो किस स्ट्रक्चर से करोगे? पहला स्ट्रक्चर से करोगे, बॉन्ड लेंथ का पता चलेगा।
दूसरे से पता चलेगा, तीसरे से पता चलेगा, ठीक ना। तो तीसरे वाले स्ट्रक्चर से हम लोग को डिटेल में पता चलेगा कि इसमें कैसा है। हाँ बोलो, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था। Anyone who is having still doubt, any doubt? बोलेगा कोई? अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? से यस या नो? ओके, हाँ स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, इसको ले लिया? तुम लोग तो बोल नहीं रहे हो यार, हम इरेज कर रहे हैं। हाँ, so those who are asking, at least you should reply कि understood or not, so that I will move forward ना। अब इसमें देखो, एक ये वाला एग्जांपल आपने बोला समझ में आ गया, ठीक। एक और एग्जांपल समझ लो यहाँ पे, एक दो जितने एग्जांपल समझोगे समझ सकते हो, तुम्हारे ऊपर है कितना समझना चाहते हो। एक मॉलिक्यूल होता है कार्बोनिक एसिड, उसका फार्मूला होता है, हाँ ऑलरेडी मैंने भेजा है बहुत सारे, कई मैंने बनाया है, तुम मांग लेना। H2CO3 को अगर लिखो, ये वाला मॉलिक्यूल इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, दिस इज नोन एज व्हाट? कार्बोनिक एसिड ना, दिस इज नोन एज कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड को अगर हम आयनाइज करें तो ये बनाता है 2H प्लस CO3 2-। अब इसका जो आयन है CO3 2-, ठीक। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाने की कोशिश करेंगे। देखो, एक स्ट्रक्चर बोला जाता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, दूसरा वाला सिंगल बॉन्ड इधर से, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। अब ये क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा, इसको ऐसे ही रहने दो, और ये वाला नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक। दो, अब होगा कि दूसरा वाला स्ट्रक्चर इसका एक और पॉसिबल है कि ये वाला बॉन्ड क्या है, इधर में लोन पेयर चला जाए, ठीक। तो ये वाला क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर बनेगा। तो बॉन्ड पेयर क्या होता है, जब ये दो इलेक्ट्रॉन है और ये जब बॉन्ड बनाएगा तो इस तरीके से बनाएगा, लेकिन यही अगर बॉन्ड पेयर है और ये कन्वर्ट होगा किसमें, लोन पेयर में, तो ये डॉटेड बन जाएगा, डॉटेड या निगेटिव साइन में बन जाएगा। तो अब ये बॉन्ड जो है ये निगेटिव साइन ऊपर लगेगा, तो कार्बन के ऊपर ये निगेटिव साइन लग गया, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव साइन, यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे बन गया सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे निगेटिव साइन। अब ये क्या करेगा, दूसरा पॉसिबिलिटीज क्या है कि ये वाला बॉन्ड, ये वाला क्या कर सकता है कि ये वाला इधर चला जाए, नहीं नहीं नहीं, ये इधर रहने दो, इसको मत भेजो, आप इसको भेजो, इसको क्या करो यहाँ पे कर दो, तो ये वाला सिंगल आ जाएगा। तो अब ये अगर दूसरा वाला स्ट्रक्चर बना के देखो तो यहाँ पे बनेगा, तो ये तो O- है, कुछ किया नहीं हमने, इसको क्या कर दिया, यहाँ पे डबल कर दिया और यहाँ पे O- कर दिया, ये तीन स्ट्रक्चर बन के आ रहे हैं, ठीक। अब ये सारे स्ट्रक्चर, अच्छा बता रहा हूँ, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, रुक जाओ। देखो, केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जो ये निगेटिव चार्ज है मतलब दो इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये क्या बन सकते हैं, बॉन्ड पेयर बन सकते हैं, तो लाइन बन जाएगा बॉन्ड, या बॉन्ड है ये क्या बन गया बॉन्ड, ठीक, और ये क्या है, लोन पेयर है निगेटिव चार्ज, या तो बॉन्ड पेयर जब टूटेगा तो वो क्या है, लोन पेयर बनाएगा Lp। समझ में आया, दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, या एक बॉन्ड टूटेगा तो दो इलेक्ट्रॉन देगा। टू इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पे रिजोनेंस में टू इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, टू इलेक्ट्रॉन का मतलब है नेगेटिव चार्ज, ठीक। टू इलेक्ट्रॉन बोलो, टू इलेक्ट्रॉन बोलो, या क्या बोल सकते हो कि आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज। अब ये स्ट्रक्चर, ये तो आपको पता होना चाहिए ना, जब लुईस डॉट बनाओगे तो ये पता चल जाएगा तुमको। तो ये 2- था, तो एक ऑक्सीजन पे माइनस गया और एक डबल बॉन्ड बनाया, एक तो तुमको याद रखना पड़ेगा। दूसरी बार तुमने क्या किया, अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना है, तो इस दो इलेक्ट्रॉन को, लोन पेयर को इस पे शिफ्ट करोगे तो ये डबल बॉन्ड बनेगा, यस या नो, बोलो यस या नो, ये लोन पेयर
हाँ लोन पेयर कन्वर्ट हुआ तो ये बनाया बॉन्ड पेयर, अब बॉन्ड पेयर कन्वर्ट हुआ तो लोन पेयर। तो ये जब ये बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता है। तो अभी ये क्या किया, जब यहाँ पे डबल बनाएगा तो 2 2 4 1 5 होगा, 5 पॉसिबल नहीं है तो एक बॉन्ड फिर टूट जाएगा। जैसे ये डबल बॉन्ड बनेगा ये वाला क्या हो जाएगा, सिंगल बनेगा। तो यहाँ पे डबल देखो बना और ये वाला क्या हो गया, डबल वाला बॉन्ड टूट करके क्या है, नेगेटिव चार्ज बना लिया। समझ में आ रहा है? अब क्या होगा कि सपोज करो ये वाला नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड बनाया तो ये वाला डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज बना देगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड। अब 3 स्ट्रक्चर तुमको बन करके दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, और तीनों स्ट्रक्चर क्या है कि हर दो में 2 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक, यहाँ यहाँ और एक ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड है। अब इसको रिजोनेंस बनाओ, इसका रिजोनेंस बनाओ, ये तो रिजोनेटिंग हो गया। अब हाइब्रिड बनाओ। अब ये कोई भी स्ट्रक्चर, ये कार्बोनेट आयन की प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टीज को नहीं बताएगा। तो एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा जो आपका ऑक्सीजन के हर प्रॉपर्टीज को बनाएगा। देखो यहां पे हो गया। अब ऑलमोस्ट सबके पास, यहां पे देखो ऊपर वाले के पास नेगेटिव चार्ज गया तो मैंने बोल दिया एक नेगेटिव चार्ज, पार्शियल कर दिया, ठीक, क्योंकि ये 2 नेगेटिव चार्ज हैं, 3 पे जा रहे हैं तो मैंने पार्शियल कर दिया। यहां पे भी है तो इसके पास भी है, यहां पे भी है तो इसके पास भी, मतलब ऑलमोस्ट सबके पास नेगेटिव चार्ज है। और कभी यहां पे डबल बॉन्ड, कभी यहां पे, कभी यहां पे, मतलब डबल बॉन्ड भी इस मॉलिक्यूल में ट्रेवल कर रहा है इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक। तो ये देखोगे तो ये वाला इधर में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसको देखोगे तो रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इसको बोले जाते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ये क्या बता रहा है कि हर ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है। इस स्ट्रक्चर से देखोगे तो पता चलेगा केवल 2 में है, लेकिन फिर दूसरे में देखोगे तो 2 में दोनों नीचे वाले में है, दूसरे में देखो इसमें है, तीसरे में देखो इसमें है, मतलब नेगेटिव चार्ज क्या है, घूम रहा है। तो मैंने 1 2 तीनों पे कर दिया। और जो डबल बॉन्ड है कभी इसके पास, कभी इसके पास, कभी इसके पास, तो मैंने पार्शियल में तीनों के साथ कर दिया। तो ये रिजोनेंस हाइब्रिड हो गया और ये मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेगा। रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर या इसी को बोला जाता है एक्चुअल स्ट्रक्चर। समझ में आया? कुछ हवा लगा आप लोगों को? सर, हाँ बोलिए। तो आपने जो ऊपर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर वाला एक्सप्लेन किया ना, वो एक बार फिर से बताइए। हाँ एक स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बताते हैं। ले लिया? अच्छा, ये वाले जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को एक और नाम दिया जाता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद रखिएगा। कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल CANNONICAL, कैनोनिकल स्ट्रक्चर को ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं एक लाइन लिख भी देता हूं आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक। यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूं, इसको बोला जाता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये जो पॉइंट है बेटा, ये क्या है, कैनोनिकल या रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दीज आर नॉट एक्चुअल स्ट्रक्चर, दीज आर नॉट एक्चुअल स्ट्रक्चर, ये एक्चुअल नहीं होते हैं, एक्चुअल स्ट्रक्चर, ठीक। दे आर नॉट एक्चुअल स्ट्रक्चर एज, क्यों नहीं होते हैं, एज दे डू नॉट एक्सप्लेन, एज दे डू नॉट एक्सप्लेन, क्या नहीं एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल, सारे प्रॉपर्टीज नहीं एक्सप्लेन करते हैं मॉलिक्यूल की। तो ये क्या है, इमेजिनरी है, ठीक। लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। एक और स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, एक और स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर वो किसी बच्ची ने पूछा है उसको समझाते हैं। ले लिया? इरेज करूं, कर दूं? बोलो यस। हाँ ओके। हाँ क्या बोलते हैं, जिनके घर में बिल्कुल आवाज नहीं आ रही होगी, एकदम पंखा बंद करके जो बैठा होगा ना,
वो आवाज को जरूरी नहीं है कि म्यूट करो। जिसके घर में बिल्कुल जो अकेला बैठा होगा, सुनसान जगह पे जो बैठा होगा ना, तो वो इजीली एस बोल सकता है ना। और जो लोग तो जिनके घर में बहुत शोर शराबा है वो लोग म्यूट ही रहे, है ना। तो ऐसा है। अच्छा, एक जो तुम लोगों का ये प्रॉब्लम है, ऐसा देखो क्या है, देखो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर, इसको समझिए। लोन पेयर कितने होते हैं बोलो, लोन पेयर कितने कितने इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर बोलते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन को। सिंगल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? एक सिंगल बॉन्ड। तो ऐसे कर सकते हैं कि अगर मान लो हमारे पास एक मॉलिक्यूल ए है, ठीक। अब ये मॉलिक्यूल ऐसा है कि ये मॉलिक्यूल क्या किया, ए मॉलिक्यूल से, अब ए मॉलिक्यूल के पास हमारे पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और एक आपका इस तरीके से है। तो दिस इज द एलपी, ध्यान से समझना, एलपी है और ये आपका बॉन्ड पेयर है। अब हमने क्या किया, इसको चेंज किया, ठीक। क्या चेंज किया कि मान लो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या बना जाए, बॉन्ड पेयर बन जाए, ठीक। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ए के साथ सीधे डबल बॉन्ड बन गया ना, ए के साथ क्या हो गया, डबल बॉन्ड बन गया। मान लो ए बी था तो ए बी डबल बॉन्ड बन गया, ठीक। अब दूसरा पॉसिबिलिटीज क्या है, दूसरा पॉसिबिलिटीज, ये तो केस 1 हुआ, केस 1। अब केस 2 देखो, केस 2 क्या करेगा, केस 2 अगर हम लोग देखें कि आपका बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर, अगर हमने क्या किया, बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर, बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर, अभी तुम ही लोगों ने बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर बोलते हैं, यहां पे मैंने लिखा भी है। तो हमारे पास इसी मॉलिक्यूल को रहने दो, ये वाला ए बी है। अब इसको मैंने क्या किया, इस वाले बॉन्ड को तोड़ा और इसके ऊपर भेज दिया, ठीक। तो एक बॉन्ड केवल टूट रहा है, तो यहाँ पे ए और बी बना, सिंगल हो गया, डबल से सिंगल। अब ए के ऊपर बताओ क्या लिखूं, टू डॉट, समझ में आया। अब नोट लिख देते हैं, नोट, ठीक। इन रिजोनेंस, ठीक है, अब ऐसे इसको ध्यान से समझना, इन रिजोनेंस ऐसे लिखते हैं, इन रिजोनेंस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब 2 डॉट मीन्स वो क्या है, मीन्स क्या है, 1 नेगेटिव चार्ज, 1 नेगेटिव चार्ज, 1 नेगेटिव चार्ज मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे समझ के चलो। इन रिजोनेंस, ठीक है, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मीन्स, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 नेगेटिव चार्ज, ठीक। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तुम लोग ना किसी और बुक से रिजोनेंस वाला पढ़, हाँ किसी और बुक से रिजोनेंस वाला पढ़ो आप लोग, है ना, एनसीईआरटी से पढ़ो, कोई भी बुक, दुनिया का कोई भी बुक ले लो। अगर कोई तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि सर इसका स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा है, तो हम तो हैं ही तुम्हारे साथ। जब तुमको आधी रात में भी पूछना है, एक स्क्रीनशॉट लो, भेज दो, तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। इसके बाद प्रॉब्लम चालू होती है मेरी, तुमको जैसे करना क्या है, तुमको ढूंढना है प्रॉब्लम। एक और चीज है, किसके हिसाब से कि इन्होंने बोला था, जो पोलियो का ड्रॉप जो आता है ना, पोलियो का ड्रॉप किस कंपनी से आता है पता है? माइक्रोसॉफ्ट का जो ये है, माइक्रोसॉफ्ट का कौन है ऑनर, कुछ किसी को पता है? किसी को पता है? माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स है माइक्रोसॉफ्ट का। हाँ, तो उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने एक वर्ड बोला था ना, बहुत ही मस्त वर्ड है, उसको तुम सुनो, कि सक्सेस 2 लोगों को मिलती है, उसमें एक केवल मैं बता रहा हूं कि एक तो होते हैं जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम दिया जाएगा फाइल में लिख करके प्रॉब्लम दिया जाएगा, उसको वो लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। जैसे हमने आपको क्या किया, 1000 प्रॉब्लम दे दिया, आपने सॉल्व किया, तो वो फर्स्ट कैटेगरी में आया कि दिया गया उसको आपने किया। मतलब इसका एग्जाम्पल ऐसे समझो, मतलब आपने केवल काम ऐसे करना चालू किया, आपके पास कोई इंस्पिरेशन नहीं है, आपको जो लादा जा रहा है आपके पीठ के ऊपर उसको आप धो रहे हो, ठीक।
इसका मतलब ये हुआ कि कभी आप ऑफिसर्स बनोगे, कभी आपको नौकरी मिलेगी, ऑफिस में जाओगे तो आपका जो बॉस होगा कभी इस फाइल को दो, कभी उस फाइल को दो, कभी ऊपर जाओ, कभी नीचे जाओ, ये करना पड़ेगा। दूसरा टाइप का एक और उन्होंने बताया कि दूसरे टाइप के जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, जो प्रॉब्लम को सर्च करते हैं, प्रॉब्लम को खुद ढूंढते हैं। दूसरे टाइप के लोग प्रॉब्लम को ढूंढते हैं फिर सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम को ढूंढेंगे फिर सॉल्व करेंगे। ये जो कैटेगरी होता है वो लीड करते हैं, वो लीड करते हैं, क्या करते हैं, वो ऑर्डर करेंगे, दूसरे वाले लोग फॉलो करेंगे। समझ में आया? तो ये जो प्रॉब्लम को खुद खोजना फिर करना, ठीक, जैसे हमको जेई क्रैक करना है तो मैं पिछले साल के क्वेश्चन खुद जाके ढूंढूंगा कि इस चैप्टर से कौन कौन जेई में क्वेश्चन आए हैं, मैं ढूंढूंगा। ऐसा थोड़ी है ना टीचर लाके देगा या कोई और देगा या कहीं और से, मैं खुद जाऊंगा, नेट पे जाऊंगा, बुक खरीदूंगा और फिर देखूंगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं, मुझे सॉल्व करना है, नहीं आता है तो मैं पूछूंगा, तो वो आगे बढ़ जाएगा। अब कुछ एक बच्चे होंगे कि नहीं सर ने तो बोला ही नहीं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो हमको भी क्या फर्क पड़ता है, किसी कोई अगर फाइल ढोना चाहता है तो ढो सकता है, नो प्रॉब्लम, दैट इज आल्सो स्टेबल लाइफ, गुड लाइफ। ओके, तो ऐसे तुम लोग समझना क्या कहने का है, किसी को इंसल्ट करना नहीं है इसमें, नहीं तुम लोग तो अलग से बोल लो। दूसरा, अब देखो, अब रिजोनेंस वाला मैं छोड़ता हूं पोर्शन को, तुम लोग सॉल्व करो, नहीं समझ में आता है तो पूछो। अब हम लोग चलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इंपॉर्टेंट है, HYDRO, हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब देखो इसमें ना इस तरीके से है, जब हम लोग पानी पीते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब हम लोग पानी पीते हैं तो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि एक गिलास पानी है, ठीक ना, गांव में जाकर के पूछना और पूछना कि क्या हो रहा है, मम्मी, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर से, कि इसमें पानी तो भरा है, क्या इसमें कोई चीज हो रही है, कोई प्रोसेस हो रही है कि नहीं। अगर एक गिलास पानी है आपके घर में, अगर कोई पूछे कि इस गिलास ऑफ पानी में कोई प्रोसेस हो रही है कि नहीं हो रही है, तो बहुत लोग तो देखेंगे तो बताएंगे कि कोई देयर इज नथिंग इज गोइंग ऑन, लेकिन आप हमेशा देखेंगे कि जो ये प्रोसेस, जो भी वाटर मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल, जो भी H2O मॉलिक्यूल है, क्या हो जाएगा, ऑलवेज मूविंग, क्या हो जाएगा, ऑलवेज मूविंग है। अगर वो ऑलवेज मूविंग है तो उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब ये बोला जाता है कि केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करता है क्या, 1,00,000 तरीके हैं मूव करने का, तो मान लो अगर एक स्ट्रेट लाइन में घूम रहा है तो मान लो काइनेटिक एनर्जी है, अगर ये ऊपर नीचे घूम रहा है या एक के ऊपर स्लाइस कर रहा है तो दूसरा एनर्जी क्या हो सकता है कि उसमें पास रोटेशनल एनर्जी हो सकता है, ROTATI, वो रोटेशनल एनर्जी हो सकता है, ठीक। तीसरा ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर एनर्जी हो सकता है, मॉलिक्यूलर एनर्जी हो सकता है। अगर चौथा, अगर ऐसे इमेजिन करो, मैं केवल तुमको एग्जांपल देना चाहता हूं, अगर दूसरा करो तो आपका इसमें क्या होता है, ट्रांजिशनल एनर्जी, क्योंकि ऊपर में गैसेस मॉलिक्यूल हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्रांजिशन एनर्जी हो गया, ट्रांजिशनल एनर्जी, ट्रांजिशनल एनर्जी हो गया। अगर आपने बोला कि ये मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं तो एक दूसरे से भिड़ेंगे तो क्या होगा, कोलिजन एनर्जी हो जाएगा, कोलिजन एनर्जी। अगर मतलब आप ऐसे केमिस्ट्री को उठाओ तो एक छोटी सी चीज जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं उसके अंदर घुसो तो लगेगा कि समुद्र पड़ा हुआ है, आपको पता ही नहीं, हजारों कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। तो ये मतलब मैं ये समझाना चाहता हूँ आप लोगों को कि कोई भी चीज आप जब देखें, अपने सराउंडिंग में देखें, तो आपके दिमाग में थोड़ी बहुत खलबली मचनी चाहिए कि अच्छा ये चीज है, ऐसा है, क्यों है, तभी आप क्या करेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके अंदर डेवलप होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। चलो उसको छोड़ते हैं, अब हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग पढ़ने के लिए हम ये बोल रहे हैं कि मान लो यहाँ पे मान लो कई मॉलिक्यूल है, H2O है, फिर एक और, फिर H2O है, फिर H2O, तो अगर किसी कंटेनर में वाटर मॉलिक्यूल है तो उसमें तो कितने मॉलिक्यूल हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। किसी कंटेनर में वाटर रखा है तो उसमें मोल्स के फॉर्म में मॉलिक्यूल होंगे, हजारों मॉलिक्यूल होंगे, होंगे कि नहीं, यस या नो, बोलो बोलो। यस सर। तो अगर एक गिलास पानी लो तो उसमें आप हजारों मॉलिक्यूल होंगे वाटर के, ठीक। अब देखो, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ रहा है कि अब मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन के, जो वाटर मॉलिक्यूल हैं
वो एक दूसरे से बॉन्डेड होंगे, है ना, तभी वो वाटर के फॉर्म में होगा। अगर एक दूसरे से बॉन्डेड नहीं होंगे तो वो क्या हो जाएगा, अगर एक दूसरे से वो बॉन्डेड नहीं होंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो वो होगा क्या कि एक दूसरे से मॉलिक्यूल बॉन्डेड होंगे। किस टाइप के मॉलिक्यूल कैसे बॉन्डेड होंगे बताओ तो, क्या कौन सा बॉन्ड होगा वाटर मॉलिक्यूल में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आ गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग कि हाँ, अगर इन लोगों में अगर बॉन्ड नहीं होगा तो गैस बन के उड़ जाएगा। लेकिन इसके पास कौन सी बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब हम सबसे पहले आप लोगों को समझाते हैं कि होता क्या है एक्चुअल में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है। ठीक ना, राम कहानी तो सब लोग समझ जाते हैं, लेकिन अंत में होता क्या है? अंत में होता है रावण को मार दिया जाता है। दैट इज व्हाट रामायण की स्टोरी है। होता क्या है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये वो तो हो गया। लास्ट में होता क्या है? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, देखो कहां पे होता है? बिटवीन। ठीक, अभी तो आप बोल सकते हो बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, बट इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, देखो बिटवीन ऑक्सीजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विथ देखो ऑक्सीजन एटम, या ऐसे लिखो ऑक्सीजन को छोड़ो, विथ हाइड्रोजन लिखो। हाइड्रोजन, आप ऑक्सीजन भी कर लेना, विथ हाइड्रोजन ऑफ एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विथ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या वर्ड लिखा जा रहा है यहां पे? ध्यान देना कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये लिखेंगे इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन, बिटवीन दो बार आ गया, बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विथ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। ठीक, अब यहाँ पे नहीं, वो डेफिनेशन चेंज करना पड़ जाएगा उस हिसाब से। अगर ऑक्सीजन करोगे तो डेफिनेशन चेंज हो जाएगा, लेकिन वो भी सही होगा। रुको मैं समझा रहा हूं, आपका पॉइंट मुझे याद है। ठीक, अब यहाँ पे देखो, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विथ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। अब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन होते हैं बताओ तो? इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन सा एटम आता है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन। सुपर। दूसरे नंबर पे बोलो ऑक्सीजन। वेरी गुड। तीसरे नंबर पे बोलो नाइट्रोजन। सुपर। एंड लास्ट में बोलो चौथे नंबर पे ग्रुप 17 का आता है। ग्रुप 17 का दूसरे नंबर पे कौन आएगा? क्लोरीन। तो आपका क्या है? वेरी रेयरली क्लोरीन। ठीक, हाँ सुपर। तो आप देखो कि आपका क्या है कि आपका पहला तो एक चीज क्लियर हो गया कि कौन सा होगा। सबसे पहला चीज आपका क्लियर हो गया, कौन सा? हाइड्रोजन मैंने फिक्स कर दिया पहला। और क्या बोला है? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विथ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से हो सकते हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और वेरी रेयरली क्लोरीन होगा। एक एक्सेप्शनल है, क्लोरीन वाला क्या है? एक्सेप्शनल है। तो अगर एक एग्जांपल ले लो, मान लो हमने क्या लिया एग्जांपल, तो मान लो हमने H2O को लिया। ठीक, तो अब H2O का लिखो तो आप ऐसे बना लो, मान लो यहाँ पे हमने लिखा HOH, ये मान लो फर्स्ट मॉलिक्यूल हुआ। एक और बनाया HO और H, ये हो गया मान लो सेकंड। ठीक, इसी तरीके से हमने बनाया बेंड शेप में HOH और इसी तरीके से हमने बनाया HOH। ध्यान से समझो, अभी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिखाने की जरूरत नहीं है। अब क्या बोल रहा है? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो ये मान लो कि ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है, फर्स्ट मॉलिक्यूल। ठीक है, कंफ्यूज मत होना प्लीज।
फर्स्ट मॉलिक्यूल है, अब फर्स्ट मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम ले लो, अब फिर क्या हो गया सेकंड मॉलिक्यूल ले लो, और क्या लिया मैंने सेकंड मॉलिक्यूल का कौन सा एटम लो, यहाँ फर्स्ट का लेगा हाइड्रोजन, दूसरे का कौन सा मॉलिक्यूल लो, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, वेरी गुड। तो क्या बोला, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल टू द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल इज नोन एज, इसको क्या नाम देंगे, डॉटेड लाइन को बोलो, डॉटेड लाइन को क्या नाम दें हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सुपर सुपर सुपर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेरी गुड वेरी गुड। इसी तरीके से इसका हाइड्रोजन ले लो और दूसरे वाले का ऑक्सीजन ले लो, ये भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, और इसका ले लो हाइड्रोजन, दूसरे का ऑक्सीजन, ये भी तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ में आया आप लोगों का, यस या नो? चलो एक स्क्रीनशॉट लीजिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, सारे लोग ले लिए, इरेज कर दूं, इरेज कर दूं, ओके। अब हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अभी डिटेल में पढ़ेंगे, पहले इसके टाइप में पढ़ते हैं, दो टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, उसको भी आप पहले समझिए, इसके बाद इसके ऊपर प्रॉब्लम करेंगे हम। रुक जाओ एक सेकंड, ठीक। अब टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डेफिनेशन वही रहेगा, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, एक लड़की ने अभी डेफिनेशन पूछा था कि हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन भी हो सकता है क्या, उससे मैं भूल रहा था। देखो ऐसे भी बोला जाता है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल टू द हाइड्रोजन एटम। अगर क्या है, ऑक्सीजन एटम से हाइड्रोजन एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगा, लेकिन उतना सही डेफिनेशन नहीं होगा जितना हम लोगों ने पहला वाला पढ़ा था, तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ऑक्सीजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल टू द हाइड्रोजन एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, दैट इज व्हाट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अब टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब पढ़ोगे तो दो टाइप के आते हैं, ठीक। एक होते हैं देखो, अब पहले तो समझो कि इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल मैच जो होता है, क्रिकेट मैच, ठीक, वो किस में होता है, बोलो तो किसी को पता है इंटरनेशनल क्रिकेट मैच कितने देशों के बीच में होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट मैच एक ही देश में होगा कि एक से ज्यादा देश के बीच में होगा, क्या होगा? हाँ, तो अब क्या हो जाएगा, मोर देन वन कंट्री, ठीक, मोर देन वन कंट्री। तो अब हम लोग बोलतेंगे कि इंटर मॉलिक्यूल, एक हम लोग बात कर रहे हैं इंटर मॉलिक्यूलर, ध्यान से समझना, इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, ठीक, एच बॉन्डिंग। अब बताओ, ये इंटर मॉलिक्यूलर वर्ड है तो कितने मॉलिक्यूल के बीच में होगा, एक मॉलिक्यूल के बीच में कि मोर देन वन मॉलिक्यूल के बीच में? वेरी गुड, सुपर, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू। The intermolecular H bonding means if the hydrogen bonding is found in कहाँ पे? found in different molecule, अगर different molecules में पाया जाता है, different molecule, then it is known as molecules between if the hydrogen bonding is found in different molecule is known as, ऐसे ही लिख लो, is known as intermolecular, क्या लिखेंगे? intermolecular H bonding, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। अब दूसरा पॉइंट लिखो, अब दूसरा जो है इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर H bonding, ठीक, इंट्रामॉलिक्यूलर H bonding। तो इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग तो सेम मॉलिक्यूल में, तो ये क्या बोलेंगे, इफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग
ऐसे लिख सकते हैं, इफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फाउंड इन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फाउंड इन, इफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फाउंड इन, ठीक, सेम मॉलिक्यूल, किसमें, सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में है, सेम मॉलिक्यूल, देन इट इज नोन एज, क्या इसको बोलेंगे, नोन एज इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। अब इसको लिखो बॉन्डिंग, ठीक। अब इसका पहला एग्जांपल यहाँ पे है, इसका कोई भी लिख लो, HF लिख लो, कॉमा NH3 लिख दो, HF, कॉमा NH3 लिख दो, कॉमा H2O लिख दो, है ना, एटसेट्रा कर दो। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे बहुत सारे हैं, आर्थो, बेस्ट एग्जांपल है आर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक। दूसरा, पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल सैलिसल्डिहाइड, SALICYAL, सैलिसल ना, सैलिसल्डिहाइड, DEHYDE, सैलिसल्डिहाइड, ये है, ठीक। तो अब इस आर्थोनाइट्रोफिनॉल, अब एक है दूसरा सैलिसल्डिहाइड, SALI, CYAL, सैलिसल, SALICYAL, डिहाइड, DEHYDE। चलो इसको अभी कराते हैं, हम डिटेल में आप लोगों को कराते हैं, पहले एक स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। सर इनका केमिकल फॉर्मूला, हाँ तो पहले स्क्रीनशॉट लो तब तो बताएंगे। ले लिया? हाँ, वेरी गुड। अब देखो इसी, इन सबका हम एग्जाम्पल करके इसी तरीके से जो भी हम लोग लिखे हैं उसी का बता देते हैं आप लोगों को। तो उसी के नीचे एग्जाम्पल मैं करा रहा हूं, तो आप लोगों को शायद ज्यादा इजी होगा अंडरस्टैंड करने में। देखिए कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर आप लोगों ने बोला था कि 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में होगा, तो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल में मान लीजिए हमने क्या लिया, एक मॉलिक्यूल लिया HF, दूसरा मॉलिक्यूल लिया HF, तीसरा मॉलिक्यूल लिया HF, चौथा मॉलिक्यूल लिया HF। तो क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विद द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, दैट इज फ्लोरीन। हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विद द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विद द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। So these three are known as what, student? This is known as hydrogen bonding. This is known as what, student? Hydrogen bonding. कैसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, बिटवीन देखो कितने, 1 मॉलिक्यूल है यहाँ पे, फिर ये दूसरा मॉलिक्यूल, फिर यहाँ पे तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा मॉलिक्यूल, तो 2 डिफरेंट एटम के बीच में है, तो ये इंटर मॉलिक्यूलर हो गया। क्लियर है कि दिक्कत है? एक तो पहला एग्जांपल हमने HF लिया है, ठीक। दूसरा मान लो हमने एक और एग्जांपल लिया NH3 लिया, तो ऐसे भी बना सकते हैं। देखो हाइड्रोजन को लिया, नाइट्रोजन को लिया, ठीक, फिर हाइड्रोजन को लिया, फिर हाइड्रोजन को लिया NH3, एक और नाइट्रोजन को लो। इधर से हमने क्या किया, नहीं इधर में ऊपर करो, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसी तरीके से एक और बनाओ, दिस इज हाइड्रोजन ना, ये वाला नीचे हाइड्रोजन, फिर हमने क्या किया, ऊपर हाइड्रोजन, फिर इधर से हमने हाइड्रोजन किया, फिर यहाँ पे हमने क्या लिया, नाइट्रोजन लिया, फिर यहाँ पे हमने हाइड्रोजन किया, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन। तो ये मान लो 1 मॉलिक्यूल हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ। तो इसमें देखो, इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ 1 मॉलिक्यूल विद द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल इज नोन एज व्हाट, H बॉन्डिंग। Hydrogen atom of one molecule with the most electronegative atom of another molecule is, that is what is they are what, they are H bonding, they are what, hydrogen bonding। कुछ हवा लग रहा है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? नहीं, क्लियर है? क्लियर है ये? वेरी गुड, वेरी गुड। अब इंट्रामॉलिक्यूलर देखो, इंट्रामॉलिक्यूलर, अब मान लो हमने एक एग्जांपल लिया आर्थो नाइट्रोफिनॉल। एक लड़की ने अभी पूछा था कि क्या होते हैं आर्थो पैरा, मैं एक वीडियो बना करके भेजूंगा आज ग्रुप में, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक, आर्थो नाइट्रोफिनॉल।
ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा, हजारों बार आएगा। थोड़ा कॉम्पिटिटिवली थोड़ा ज्यादा करके दिया गया है, कंफ्यूज्ड मत हो जाओ, ठीक ना। ऐसे मत सोचो कि सर ने कुछ छोड़ दिया, ऐसा कुछ छोड़ा नहीं जा रहा है। जितना जितना जरूरत पड़ेगा, ठीक, वो पढ़ाया जाएगा आपको एज इट इज, एज टाइम में। तो मान लो बेटा कि हमने क्या किया कि यहाँ पे OH लिखा, ठीक। ये वाला जो मॉलिक्यूल होता है, ऐसे मैं ऊपर बना देता हूँ, ये वाला जो मॉलिक्यूल होता है, अगर वो बेंजीन में OH ग्रुप है तो दिस इज नोन एज फिनॉल। जो हम लोग घरों में लिखते हैं, फिनॉल का टैबलेट व्हाइट कलर का यूज करते हैं, मेरे रूम में भी बहुत मैंने डाल के रखा है। तो ये क्या होता है, फिनॉल। अगर बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा दो तो उसको बोला जाता है फिनॉल। अब ये वाला जो फिनॉल से, मान लो ये फिनॉल वाला पोजीशन 1 2 3 और 4, तो और ये 5 और 6 कार्बन होते हैं। तो जो दूसरा पोजीशन और छठवां पोजीशन होता है, जो ग्रुप के क्लोज होगा, उसको बोला जाता है ऑर्थो, ठीक। तो ऑर्थो मतलब 2 और 6 पोजीशन, ये भी होगा ऑर्थो, ठीक। ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान से समझो, ये फिनॉल होगा। तो 2 और आपका 6 पोजीशन को बोला जाता है ऑर्थो। अब देखो, अगर बोला जाए तो अब 3 और 5 इसको बोला जाता है मेटा, बीच वाले को मेटा, 3 और 5 को मेटा, और जो लास्ट वाला होता है अपोजिट, अपोजिट में बोला जाता है पैरा, ठीक। अपोजिट को बोला जाता है पैरा। तो अब NO2 ग्रुप को हमको पुट करना है, NO2 ग्रुप को, नाइट्रो को पुट करना है। तो अगर बोला जाए कि आप इसमें किस पोजीशन पे डालो, देखो 1 2 3 4 5 6, किस पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगाऊं, कोई बता सकता है क्या? सेकेंड पोजीशन या तो 6 पोजीशन, ठीक। तो ये हो गया NO2। इधर लगाओगे तो इधर से ये सेकेंड हो जाएगा, तो सेकेंड पोजीशन। किसी को प्रॉब्लम है, यस या नो, बोल दो। चलो, अच्छा, अब इसी को समझो, डिटेल में समझो। अब इसी स्ट्रक्चर को देखो, ये होता कैसे है कि O और H ये कैसा बॉन्ड बनाता है, बेंट शेप में हो गया, ठीक। तो इधर में चला गया बेंट शेप में। दूसरा हमारे पास जो है इस तरीके से है नाइट्रोजन, दूसरा हमारे पास है नाइट्रोजन NO2। अब ये नाइट्रोजन क्या करता है कि ऊपर में A वाला डबल बॉन्ड बनाता है, ये इस तरीके से A, और इधर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है नेगेटिव साइन के साथ। देखो थोड़ा सा आप लोगों को कम दिख रहा होगा, ठीक। A हो गया। हाँ हाँ, ओके ओके ओके, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तुम अभी टेंशन मत लेना, बस इतना काम करना। ये हुआ। अब देखो ये वाला मॉलिक्यूल इंट्रा का समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये वाला तो बेंट हो गया, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल में हमेशा हाइड्रोजन बेंट होता है, तो ये वाला बेंट हो गया। और ये नाइट्रो ग्रुप N डबल बॉन्ड O हो गया। अब यहाँ पे देखोगे तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेगा, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में, यस या नो? ये हाँ, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, नहीं समझ में आया? चलो अच्छा, ऐसा करो तुम लोग एक स्क्रीनशॉट लो सारे का टुगेदर में, इसके बाद तुमको समझाते हैं। एक ले लो, पहले स्क्रीनशॉट लो फिर समझाते हैं, ठीक। अभी किसको समझ में नहीं आया, इसका एग्जांपल मैं कराता हूं ना, फिर से दोबारा समझ लो। हाँ देखो कैसे स्क्रीनशॉट कैसे समझाते हैं। तो पहले तो तुमको आर्थो नाइट्रोफिनॉल का पता होना चाहिए क्या होता है। पहले नोट नंबर 1 लिखो, नोट 1। जो हमारे पास जो होता है ये O और H जो भी बॉन्ड होगा वो कैसा होता है, बेंट से, बेंट से होता है ना, समझ में आ रहा है, बेंट से। जैसे मान लो वाटर है यहाँ पे, तो भी HOH कैसा होता है, बेंट से, क्लियर है? HOH कैसा होता है, बेंट, क्लियर है? बोलो यस। अच्छा हाँ, अब दूसरा नोट नंबर 2, ठीक, नोट 2। अब NO2 का जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या है, प्लेनार टाइप का होता है, इस तरीके से, इस तरीके से अगर है तो इस तरीके से आएगा कि इधर में अब कौन सा जुड़ा है मुझे नहीं पता,
कोई ग्रुप जुड़ा होगा, और यहाँ पे भी नहीं बताया, यहाँ पे मान लो फिनॉल जुड़ा था, फिनॉल में यहाँ पे कोई। तो अब पहले तो ये चीज समझो कि एक बेंट होगा और ये प्लेनार टाइप में होगा, पहला तो ये तुमको समझ में आना चाहिए। अब क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझो। अब इसी ये वाला कंपाउंड है आर्थो नाइट्रोफिनॉल, यही वाला तो हम लोग पिना रहे हैं। आर्थो नाइट्रोफिनॉल को एक्सप्लेन करना, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक, आर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब हमने स्ट्रक्चर पहले बता दिया कि अगर हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन का स्ट्रक्चर सबको पता है ना, ऐसे होता है, यस या नो? यस सर। उसके ऊपर लगा दो, अगर उसके ऊपर OH लगा दो तो अब क्या हो गया, ये फिनॉल हो गया, यस या नो? यस। अब इस वाले पोजीशन पे हमने कम लगा दिया NO2, तो इसको क्या कर सकते हैं, आर्थो नाइट्रो लिख सकते हैं क्या, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, यस या नो? बोलो यस या नो। क्योंकि ये वाला पोजीशन, दूसरा वाला पोजीशन NO2 के लिए आर्थो बोला जाता है। समझ में आ गया, यस या नो? यस सर। हाँ, तो फिर बोला करो ना तो तुम। ये बेंजीन में OH के पास जो आपने नाइट्रोजन वाला बताया ना, वो कुछ से पर बताना। अरे बेटा कितनी बार बताऊं, ये देखो यहाँ पे ये हुआ ना, मान लो ये वाला हुआ बेटा, देखो ये OH हुआ तो ये तो फिनॉल हो गया, ठीक ना। अब फिनॉल तो हुआ, कोई बात नहीं, ये वाला जो पोजीशन हुआ इसको बोलते हैं आर्थो, ठीक, ये वाला पोजीशन को बोलते हैं मेटा, ठीक, और ये वाला लास्ट वाले को बोलते हैं, ये वाला जो पोजीशन है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, पैरा, ठीक। अब मान लो NO2 ग्रुप को हम लोग बोलते हैं, NO2 ग्रुप को हम लोग बोलते हैं नाइट्रो, क्या बोलते हैं, नाइट्रो, है ना। तो हम लोग कहां पे लगाया है नाइट्रो, किस पोजीशन पे लगाया है, आर्थो, पैरा, मेटा, किस पे लगाया है? तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल हुआ ना, आर्थो नाइट्रोफिनॉल हुआ कि नहीं? यस। हाँ, अब समझो, अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे मेटा पे लगता तो मेटा नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, केवल आर्थो वाले में होता है। अब देखो हमने लगाया O, और ये कैसा बॉन्ड होगा, OH कैसा बॉन्ड होगा, बेंट या स्ट्रेट, कौन सा कैसा होगा, बोलो। OH बॉन्ड कैसा होगा, बेंट होगा, सुपर। तो हमने यहाँ पे बेंट बना दिया, देख लो, ध्यान से समझ लो, ठीक। अब हमारे पास दूसरे में हमारे पास जुड़ा है, कौन सा जुड़ा है कि नाइट्रोजन जुड़ा है। तो नाइट्रोजन ऐसे है इस तरीके से, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन है और दूसरे के साथ हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड करके ऑक्सीजन है, इस तरीके से, ये वाला NO2 ग्रुप। अब हमारे पास जो ये हाइड्रोजन और इस तरीके से एक हाइड्रोजन हुआ और ऑक्सीजन हुआ, देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो इन दोनों के बीच में कुछ इंटरेक्शन हो सकता है क्या, बोलो यस या नो। तो ये वाला कैसा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, कौन सा टाइप, कौन हाइड्रो, हाँ, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नहीं समझ में आया कि समझ में आ गया, अभी थोड़ा थोड़ा हवा लगा, नहीं लगा, समझा, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अच्छा चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, जा करके घर में थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर, मैं क्वेश्चन भेजूंगा और उसको पूछो मेरे से, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो। तो आज का लिंक भेज देना आपको। हाँ, श्योर, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं लिंक तो भेज ही देता हूँ रोज का ही, उसमें नहीं है। अच्छा एक क्वेश्चन करके बता दो बस, इसके बाद छोड़ देंगे, ठीक। सर फिजिक्स की क्लास होगी। अच्छा चलो बाय, चलो मैं क्वेश्चन करके भेज दूंगा। ओके स्टूडेंट, टेक अटेंड द फिजिक्स क्लास।